अकबरी गेट के करीब पार्किंग प्लाजा की दीवार मौत का पैगाम बन गई। 5 साला मासूम बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। बच्ची रिक्शे पर बैठी थी कि दीवार रिक्शे पर आ गिरी। रिक्शा मासूमा समेत नाले में जा गिरा। बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल कर दी जाएंगी। अर्थ आवर मनाने की मुहिम में इश्तराककार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का कहना है नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि के 438वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल। दरगाह पर आग का अलाव रोशन, मुंडीर पर चिराग और मोमबत्तियां भी जल उठीं। रस्म में चादर पोशी कल सुबह 11 बजे हुई। ज़ायरीन के लिए लंगर, सिक्योरिटी और तबी सहूलियात के लिए इंतजामात मुकम्मल। मज़ार के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। लाहौर में कुल मेला चरागा की छुट्टी होगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने मकामी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमातों को मुल्क की सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इकोनॉमी के लिए एक हो जाना। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है जो पाकिस्तान फोकस में है और दुआ है कि कामयाब हो। चेयरमैन सेनेट ने तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होने का मशवरा दे दिया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब से खिताब में कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्की खुद मुख्तारी, सालमियत, जमहूरियत और माईशत के लिए एक होना होगा। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका में सालसी का किरदार अदा करना पाकिस्तान की फतह है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चेयरमैन सेनेट ने गाड़ी के हवाले से प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर की अवामी खिदमात को सराहते हुए कहा, आपने जालों को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पूरे सूबे में क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दिफा 144 के नफाज में मजीद 30 रोज़ की तोसी कर दी। अब 25 अप्रैल तक सूबे की खुली फजा में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हॉल्स और मार्कीज के अंदर महदूद इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। महंगाई का नया तूफान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने महंगाई को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अवाम पिस कर रह गए। अशिया खुर्दनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहरी कहते हैं तनख्वाहें वही हैं लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ गए। घर का बजट संभालना बड़ा चैलेंज बन गया है। चिकन ने महंगाई के पर फैला दिए। एक ही दिन में मुर्गी का गोश्त 21 रुपए महंगा। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन की कीमत 569 रुपए किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 650 रुपए तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे भी 2 रुपए महंगे होकर 216 रुपए दर्जन हो गए। महंगे फल अवाम को मुंह चढ़ाने लगे। रेट लिस्ट में अनार कंधारी 690, अंगूर 550, सेब काला कोलू 440 और पपीता 190 रुपए फी किलो हो गया। किनो 335, मौसमी 170 और केला दर्जा अव्वल 230 रुपए दर्जन हो गया। सब्जियां सस्ती होकर भी महंगी। दुकानदारों को पेट्रोल महंगा होने का बहाना मिल गया। लहसुन 500, अदरक 275 और सब्ज मिर्च 110 रुपए फी किलो हो गई। प्याज 75, टमाटर 65 और आलू 20 रुपए किलो में दस्तयाब है। हर घर में दहाई मार गई महंगाई। आम आदमी पर सस्ती तवानाई के तमाम दरवाजे बंद। चिकन, मटन और बीफ आवाम की पहुंच से दूर। शहरी कहते हैं चेक एंड बैलेंस नहीं, हर दुकानदार का अपना रेट है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी दुकानदारों के साथ मिली हुई हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे।
ये सरासर ज़्यादती हो रही है। हर लिहाज से हमसे टैक्स लिया जाता है। इवन कि आप एक साबुन लेने जाएं या कोई जहाज़ लेने जाएं, गाड़ी लेने जाएं, कोई भी चीज़ लेने जाएं, आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके मुतबादिल हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पे हम मजबूर हैं। जो इलाज के लिए हम जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि जो भी ये आला ओहदेदारान इस वक्त बैठे हैं इक़्तिदार में, इनको अल्लाह का खौफ आना चाहिए और गरीब आवाम के लिए जो है ना इस तरह के मामला करने चाहिए कि जो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। सब्जी मंडी में सख्त निगरानी काम कर गई। मुताद्दिद अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। आलू और टमाटर की कीमतें मुस्तहकम। सब्जी मंडी में कल 118 ट्रकों की आमद यकीनी बनाई गई। ज़िले हकाम का कहना है मसनूई महंगाई के जरिए अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम के लिए रिलीफ का जरिया बन गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अवाम को सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी। शहरी कहते हैं सब्जियों की कीमत कम है। शहरियों ने फलों की कीमतें कम करने का भी मुतालबा किया। टॉल्टन मार्केट लाहौर की बहाली फेज 2 के मंसूबे पर एतराज़ात सामने आ गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PND बोर्ड के एतराज़ात के बाद मंसूबे का नया PC1 मरतब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने टॉल्टन मार्केट लाहौर की बहाली के बड़े तरक्याती मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी देते हुए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। मंसूबे की अब कुल लागत 1 अरब 68 करोड़ 54 लाख रुपए है। मछली की पैदावार, तहकीक और जदीद फार्मिंग के लिए पंजाब हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट। लाहौर में एक एक्वा कल्चर बिजनेस हब कायम किया जाएगा। मंसूबे की कुल लागत 5 अरब 61 करोड़ 32 लाख रुपए मुकर्रर। मंसूबा 26 माह में दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे का मकसद अंदरूनी मुल्क मछली की जदीद और पायदार पैदावार को फ़रोग़ देना है। पंजाब, सिंध और KP में नई सरकारी गाड़ियों के लिए रकम की मंजूरी। पंजाब ने 52 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दी। सिंध ने सबसे ज्यादा 2 अरब रुपए की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा ने 9 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी। शहर में लहर मंसूबे के तहत तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी और मावन खसूसी वजीर आला राशिद नसरुल्लाह का अंदरून लाहौर का दौरा। अकबर मंडी स्पाइस मार्केट शहर के गिर्द बनने वाली फसील, तारीखी दरवाजों, मरियम ज़बानी मस्जिद और ओल्ड स्टीम पंप हाउस का तफसीली जायजा लिया। राशिद नसरुल्लाह का कहना है अकबर मंडी स्पाइस मार्केट की तारीखी हैसियत को बहाल करके सियाहों की तवज्जो का मरकज बनाया जाएगा। कमिश्नर मरियम खान और DC लाहौर अली एजाज का रम मार्केट का दौरा। तारीखी मरियम ज़बानी बेगम मस्जिद, शहीद भाई मनी सिंह, पानी वाला तालाब अमारत का भी विजिट किया। कमिश्नर मरियम खान ने कहा तारीखी इमारत का साथ कारोबार को भी महफूज बनाना तरजीह है। आलमी सकाफती वरसे को महफूज बनाना पाकिस्तान का कौमी फर्ज है। सब्जाजार के मकीनों का दरीना मसला हल। लियाकत चौक से बाबू साबू जाने वाली सड़क तामीर, सीवरेज पाइपलाइन भी डाल दी गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद अवाम ने सुख का सांस लिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में कारोबारी हजरात कहते हैं रोड बनने से रोजगार भी बेहतर होते हैं। बेहद आसानी पैदा हुई है अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी का सामना था और स्पेशली जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा सीवरेज का प्रॉब्लम आता था। तो इस तमाम मसाइल का हल देखते हुए ये हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है वो काम हो चुका है और इसके साथ मज़ीद तरक्याती काम और भी काफ़ी ज़्यादा जारी है। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू। लाहौर में 14 सेंटर्स हसास करार। पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल जोग्राफिया और तारीख का लिया जा रहा है। मैट्रिक के इम्तहानात में तकरीबन 2,50,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। शहर भर में 880 इम्तहानी मराकज़ कायम। 26 मराकज़ की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। तमाम सेंटर्स में दिफा 144 नाफिज। मैट्रिक का आखिरी पर्चा 16 अप्रैल को पंजाबी और तारीख इस्लाम का होगा। चल गया है कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रहना जुर्म है।
पीएमडीसी फैकल्टी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कोटा एलोकेट करता है। जब आपने हमें वो कोटा एलोकेट कर दिया तो भर के देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो सादा सी बातें करता हूँ कि ये सीटें 2 साल पहले तो सारी पूरी होती थी, फिर ये क्या कहा जाता है कि नहीं आपकी फ़ीस ज़्यादा इसलिए या लोगों का रुझान नहीं है। भाई ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। 1,32,000 लोगों ने एमडी कैट दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए। मेडिकल कॉलेजेस को फीसों के मामले में तंग किया जा रहा है। सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी की वजह से मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली रह गईं। ये सीटें खाली रहना एक जुर्म है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान हेल्थ पॉलिसियों पर बरहम। कहा हेल्थ रिफॉर्म्स कमेटी पामी के साथ बैठकर मामला तय करे। 2 साल कबल मेडिकल कॉलेजेस में आसानी के साथ सीटें पुर हो जाती थीं। क्राइसिस हल ना किए गए तो मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस नहीं रहेंगे। 5,000 बच्चा हर साल मुल्क से बाहर जा रहा है और सेंट्रल एशिया के सब स्टैंडर्ड, कैरेबियन के सब स्टैंडर्ड, चाइना से वो पढ़ के आते हैं और यहाँ आके फेल होते हैं। और हमारा मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। हमारी सीटें तो सिर्फ 1,800 खाली हैं, तो उन 7,000 को आप क्यों बाहर भेज रहे हैं? आप हमारी पॉलिसीज़ सीधी क्यों नहीं करते कि मामला सारे सीधे हो जाएं? तो हमारा दूसरा इशू ये है कि सेंट्रल इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कमेटी में तय हुआ था कि इस पर हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बैठेगी, फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में, और बैठ के फैसला कर देगी। मुल्क में डॉक्टर्स और नर्सेस की शदीद किल्लत है। 7,000 मेडिकल तलबा हर साल मुल्क से बाहर चले जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जायद फीसों का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वफाकी वजीर सेहत और नायब वजीर आजम इस मसले का हल निकालें। 1,32,000 बच्चों ने MD कैट का इम्तहान दिया। इस टेस्ट की वजह से सिर्फ 19,000 बच्चे दाखिला ले सके। बाकी बच्चों को कौन एडजस्ट करेगा? मेरिट के नाम पर मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।